अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ में आप कहती हूँ खुश आमदीद। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे अभी थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चलो सोसाइटी को देखते हुए मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने तजर्बा भी नहीं है खैर, लेकिन खैर जो है ना, इंसान अपनी जिस माशरे में रहता है उसको देख देख के भी इंसान बहुत कुछ सीखता है और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो ऑब्ज़र्व करता है और उसको पता लग जाता है काफ़ी हद तक। बाकी ये है कि हाँ, टॉपिक के बारे में बात कर लूँ कि आज का टॉपिक ये है कि शादी के बाद जो है वो ससुराल में रहना ज़्यादा बेहतर है या अलग अपनी फैमिली बना के अपने हस्बैंड के साथ रहना ज़्यादा बेहतर है। तो इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे भी शाम का टाइम है, मैं इस टाइम पहली बार ही छत पे आई हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह फजर के बाद आती हूँ छत पे, तो इस टाइम भी मौसम ठीक है, काबिल कबूल है। थोड़ी सी हीट है बट काबिल कबूल है। तो चलो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं आज के टॉपिक की तरफ मूव ऑन और देखते हैं क्या पहलू हैं और किस नतीजे पे हम पहुँचते हैं कि हमें जो है शादी के बाद इन लॉज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, सेपरेट अपनी फैमिली बनानी चाहिए। तो रहें मेरे साथ जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली, बहुत सी फैमिलीज़ में ये रिवाज होता है कि आप जब शादी करके जाते हैं तो उन्होंने पहले से बहू का सेपरेट पोर्शन जो है वो रेडी किया हुआ होता है और वो जो है ना, मतलब शादी होते ही 1-2 माह के अंदर अंदर वो शुरू से इसको सेपरेट कर देते हैं। ये भी वैसे एक तरीका ठीक है, मतलब वैसे ये है कि इंसान को, बहू को भी पता है, बेटे को भी पता है, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो खुद ही उठानी है। कोई नहीं है उनको देखने वाला, खाना पीना काम करना जो भी है वो सारा कुछ उन्होंने खुद ही करना है। कोई आके नहीं है जो उनको करके देगा। तो ये भी ठीक है। वैसे ऐसे ही है कि जो है ना, बीच में रह के जो लड़ाइयाँ और दिल जो ख़राब होने होते हैं वो नहीं होते और बंदे का दूर दूर से ही प्यार रह जाता है, बल्कि ऐसे मुझे लगता है ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो कुछ फैमिलीज़ में ये भी ट्रेंड होता है जो कि एक अच्छा जो है ना कदम है खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तरफ। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरी साइड पे ये होता है कि कुछ भी हो जाए, ससुराल वाले चाहे मर जाओ, चाहे लड़ जाओ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी तूफ़ान बरपा हो जाए फैमिलीज़ में, वो कहते हैं कि नहीं, तुम डिवोर्स लेके अल्लाह माफ़ करे घर बैठो, लेकिन हमने तुम्हें सेपरेट नहीं करना, अलहदा नहीं करना। ऐसा भी सीन होता है कि मतलब कुछ भी हो जाए वो कहते हैं कि बहू रहेगी तो हमारे साथ ही रहेगी, वरना अपने घर जाएगी। तो ये भी एक बहुत गलत किस्म है। फिर जी ये भी होता है कि काफ़ी जगह पे कि बहू वाली साइड से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, पेशेंस नहीं होता, सब्र लेवल, सब्र का जो वो पैमाना होता है वो उसका कम होता है, तो बहुत जल्दी जो है वो सेपरेट हो जाती है। छोटी छोटी बातों को नोट करना और इस तरह से इशू बनाने, वो शुरू से ही मतलब घर से ही जो बहू है ना वो माइंड लेके आई होती है कि मैं हूँ और मेरा बंदा और तीसरा कोई ना, और बस उसका एम होता है कि मैंने बस अपने बंदे के साथ बना के रखनी है, बाकी तीसरा मुझे कोई नज़र ना आए। ऐसा सीन भी होता है। एक सीन ये भी होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उनके साथ रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो इससे भी जो है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हर एक चीज़ पे नोक टोक करते हैं, हर एक चीज़ पे मतलब कि बहू को ब्लेम करते हैं। वो जितना मर्ज़ी अपनी ससुराल के लिए साथ में रहने की कोशिश भी करे, सेक्रीफाइस करे, कंप्रोमाइज़ करे, लेकिन फिर भी जो है ससुराल वाले ठीक नहीं हो रहे होते, तो उस सूरत में भी आखिर जो है वो सेपरेट होना पड़ता है। अच्छा जी, तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़ायदा किस चीज़ में। अगर तो ससुराल वाले भी अच्छे हैं और बहू भी अच्छी है तो मैं कहती हूँ बेस्ट है कि अगर आप इन लॉज़ में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि फिर आपके जो काम है ना, कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत होती है, तो इत्तेफाक से अगर रहेंगे तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा। आपके बच्चों की जो परवरिश होगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, आपको बच्चों को प्यार भी मिलेगा, चाचा का, पुप्पो का, दादा दादी का, और जो भी घर में मेंबर्स होते हैं सबका। अगर मिल बांट के सब इत्तेफाक से रहते हैं तो बच्चों में जो एक डेवलपमेंट होती है ना, बच्चों के कॉन्फिडेंस की, प्यार की और चीज़ों को शेयर करने की और एक मतलब कि दरगुजर करने की, तो चीज़ों को लेके, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप में जो है वो परवान चढ़ती है। फिर ये है कि आखिर कितने जो है साल आप साथ रह सकते हैं शादी के बाद। हद 5 साल, 10 साल, 15 साल हद, लेकिन आखिर यही होता है कि अपनी अपनी फैमिलीज़ लेके सेपरेट होना ही होता है। तो जितनी कोशिश हो सकता है दरगुजर करके साथ ही रहने की कोशिश की जाए वैसे तो, लेकिन ये है कि वही कहते हैं ना कि जिसके साथ बीती हो उसी को पता होता है कि क्या सीन है। तो बाकी ये है कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब ससुराल वाले तंग भी करने वाले होते हैं, तो फिर आखिर सेपरेट होना ही पड़ता है। या बहू नहीं साथ रहना चाह रही होती
तो वो सेपरेट होना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो साथ रहने में ही हैं। तो और सेपरेट रह के ये होता है कि बंदा मियाँ बीवी और बच्चे हैं खाली, तो सारा दिन काम करना अकेले, और फिर बच्चों को भी देखना, और फिर अगर कहीं बाहर निकलना पड़ गया तो बच्चों को किसके सहारे छोड़ के जाना। तो कोई जैसे माँ टेक केयर करती है या बाप जो है बच्चों की टेक केयर करता है, वो कोई और तो नहीं कर सकता। तो इस तरह से मतलब हो सकता है कि अकेले रहना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बजाय साथ रहने के। अब ये तो वैसे मुझे बाद में ही पता लगेगा जब शादी होगी। ये तो मैं सोसाइटी का देख के तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ एक, कि साथ रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। लेकिन नहीं, अगर अच्छे लोग हो ना, अच्छी फैमिली हो, तो बहुत अच्छा गुजारा भी हो जाता है मिलजुल के। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कौन सी लाइफ ज़्यादा बेस्ट होती है, साथ रहना शादी के बाद या सेपरेट अपनी फैमिली बना के रहना, कौन सी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो चलें जी, यही था आज का टॉपिक जो मैंने कवर कर लिया। और तो जी जनाब, जूड़ा मैंने कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से मेरे बाल इतने रफ हैं, और ये लाल लाल टिंट जो है ना चेंज करना पड़ेगा। बहुत रेड लग रहा है मुंह मेरा, रेड में ना थोड़ा मतलब मैट होना चाहिए लुक, तो फिर जो है ना बंदा अच्छा लगता है, वरना लाल लाल मेकअप करके थोड़ा बंदा वो लगता है पेंडूज लगता है, पेंडूज जैसे अभी मैं लग रही हूँ। नहीं खैर ऐसी भी बात नहीं है, बट ये है कि इतना लाल नहीं करना आइंदा के बाद। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।